सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक को राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक की मोहलत देने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए 12 मार्च तक चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा है कि एसबीआई से विवरण मिलने के बाद अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च तक अपलोड करें। सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को चेतावनी भी दी है कि अगर वे 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा चुनाव आयोग को नहीं सौंपेगा तो वे उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आने के बाद मामले की याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने कहा कि यह बहुत अच्छा निर्णय है। आज के समय में जब सारा डेटा ऑनलाइन स्टोर होता है तो कोई तर्कसंगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और कड़े निर्देशों में बैंक के लिए आदेश दिया है कि आप कल तक सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। मैं वेलकम करती हूँ इसका। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास टिप्पणियां की एसबीआई को लेकर, उसके बारे में क्या कहना है? जी, जैसा कोर्ट ने कहा कि आप अभी तक क्या कर रहे थे जब इन्होंने समय मांगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जब सारा डेटा ऑनलाइन स्टोर होता है तब ऐसे में इनका ये एक्सक्यूज देना कि हम अभी तक नहीं दे पाएंगे, हमें उसके लिए टाइम चाहिए, ये कोई तर्क संगत नहीं है और मुझे लगता है कि इनके पास होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज है इसको टालने के लिए। तो वही सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने मामले पर विस्तार से बताया और कहा कि कोर्ट द्वारा दिया गया ये बहुत ही अच्छा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक, इसी महीने की 15 तारीख तक वो सारे डिटेल्स अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। और पहले भी जो इन्फॉर्मेशन 2019 से पहले के बॉन्ड्स के बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को देनी थी इलेक्शन कमीशन को, जो उनके पास आ चुकी है, वो सब भी इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक पब्लिश कर दे। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन को बोला है कि तुम इसका एफिडेविट फाइल करो कि तुमने ये अब आज का आदेश कंप्लाई किया कि नहीं किया। अभी हम कंटेम्प्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर बाद में भी नॉन कंप्लायंस हुआ तो हमको शायद लेना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा और बहुत कड़क फैसला जो कि पिछला जो मेन जजमेंट था उसी के तहत आज कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जिस केंद्र सरकार ने स्विस बैंक के खाते सार्वजनिक किए वो एसबीआई का ब्यौरा सार्वजनिक करने में घबरा रही है। बीजेपी को क्यों समस्या है, क्या छिपाना है इनको, क्यों इतना डरे हुए हैं? ये लोग तो वादा करते हुए आए थे कि स्विस बैंक तक के अकाउंट सबके सामने सार्वजनिक कर देंगे, एसबीआई तक के करने में घबरा रहे हैं क्यों? पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर नरेंद्र मोदी को घबराहट किस बात की है। देश के लोकतंत्र के लिए विक्ट्री है, एक एक वोटर के लिए विक्ट्री है। हमारा ये जानने का हक है कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया और उसके बदले में उस कंपनी को क्या मिला। जाहिर सी बात है कि रूलिंग पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसे भी लिए हैं और रूलिंग पार्टी ने सबसे ज्यादा क्विड प्रो को में कुछ न कुछ उपकार भी किए उन कंपनीज पर। तो ये जानने का हक तो हम सबको है। आगे का आप लोगों का क्या कदम है सर? हमें ये उम्मीद है कि और ये आशा करते हैं कि एसबीआई या भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं इसको मिस इंटरप्रेट ना करे, कहीं कोई ऑर्डिनेंस का रास्ता ना अख्तियार करे और जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए हैं उसका 100% पालन करना चाहिए। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि आप इस सूची का विवरण तुरंत दे सकते हैं, लेकिन आपने 6 महीने का बहाना किया, इससे लोगों के मन में शक पैदा होता है। जो घोटाला है इसका, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो एक्सपोर हो रहा था और एक्सपोर होगा कभी न कभी, तो उसके लिए आप
आज के कंप्यूटर हैं, रिकॉर्ड सब कंप्यूटर में होते हैं, इमीडिएटली दे सकते थे आप ईसीआई को। आपने बहाना का 6 महीने का बहाना किया एसबीआई ने। तो ये अपना आप में मैं समझता हूँ कि शक पैदा करता है कि क्या कारण था उन्होंने 6 महीने टाइम मांगा, किसके कहने से मांगा। सरकार की मिली भगत लगती है इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा तो बिल्कुल ठीक कहा है, कल तक रिकॉर्ड पेश करो कि आपने इतने दिन तक क्या किया। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस की गंभीरता को समझते हुए ऐसा निर्णय देंगे जिससे कि ऐसे लोगों को सबक मिले। इस प्रकार को गुमराह करने का अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को।